गाइस ओए 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 बेटा कुछ होमवर्क था, अभी प्लीज उस पर ध्यान देंगे गाइस। पिछली एक्सरसाइज से तो कुछ होमवर्क था नहीं, वो वर्कशीट का एक क्वेश्चन जो होमवर्क था वो रुक जाता हूं पहले मैं, पहले ये एनसीईआरटी वाला निपटाता हूं, फिर वर्कशीट पे आऊंगा। मुझे पहली वर्कशीट के भी कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, मुझे पता है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे ओए, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 है, फर्स्ट सब पार्ट का, और इसका आंसर 2 है। इतने मुझे रटे हुए बस। फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? यस। टेबल बनाया है? यस। बेटा साइन 60 की वैल्यू बताओ मेरे को, कॉस 30 की प्लस साइन 30 की, गलत, साइन 30 इज 1/2। टेबल देख के बोल रही है तो अपने आंसर से बोल रही है बच्चे मेरे। टेबल में भी गलत आया तेरा, टेबल गलत बना हुआ है तेरा, सब कुछ गलत होने वाला है। टेबल की ट्रिक याद है, 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाय 4, सबका अंडर रूट। टेबल फट से बना, मैं रुका हूं। एंड एटलीस्ट साइन का बना एक बार का उतना। सानवी टेबल बना हुआ है तेरे पास में, उसका शेयर कर लेगा। एक रुक जाओ सोनाक्षी, रुक जाए एक बार, तू फर्स्ट सब पार्ट कर तब तक उसका टेबल का देख के। हाँ सेकेंड सब पार्ट एनीवन? यस। ये देखो अभी इसका 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर, tan 45 होता है बेटा मेरा 1, तो उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना होता है तो √3/2 बेटा उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना होता है तो वो भी होता है मेरा √3/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, ये 3/4 माइनस 3/4 कटा कटा आंसर 2 हो गया। समझी बातें क्या हुई है? कोई इशू किसी को भी? प्लीज एक बार कर लो। हाँ बोलो। देखा? अबे तूने वो प्लस लिख दिया है वहां पे भी, आखिरी में वो माइनस था वहां पे, और भी बहुत सारी गलतियां वैसे। हाँ भाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एक सेकंड रिमाइंडर के लिए कॉल किया है, बनाने डाल दे तू 10 मिनट में, तो ठंडा गर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बाय। देख तूने क्या किया है, 2 इंटू 1 फिर होल स्क्वायर डाला है, वो वैसा नहीं है, ये स्क्वायर से 45 के लिए था, tan 45, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, वो ऐसा हो जाएगा। ओए शांत गाइस, सोनाक्षी पहला वाला आ जाएगा तो बताना बेटा मेरे को। ओए शांत। हाँ एंड गाइस 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 गाइस, आई थिंक 3 4 5 6 बच्चों के ग्रुप में, ग्रुप का नाम चेंज करके ब्रैकेट में G या फिर H किया गया है। 3 4 बच्चों के इसमें अभी तक के, सब लोगों के इसमें होने वाला है वो चीज़। तो आई हैव फाउंड 2 ऑफ माई स्टूडेंट्स, पास स्टूडेंट्स। एक है हीर मदान, वो तो अभी 12th पास किया है, टुक मैथ्स लकीली टिल 12th एंड स्टडीड फ्रॉम मी। गुनीशा, आई एम नॉट श्योर इफ शी टुक 11th 12th में मैथ्स और नॉट, बट शी वॉज अ वेरी शार्प स्टूडेंट। कोविड वाली भली थी, मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पर मुझे याद है शी वॉज अ वेरी शार्प स्टूडेंट। दे विल बी चेकिंग योर होमवर्क फर्स्ट हैंड कि मेजरली क्या हो रहा है। मेरे को यहाँ का ट्यूशन का स्टार्ट ही 3 बजे हो जाता है यहाँ पे, से लेके 8:30 9 बज जाती है। मॉर्निंग में मैं घर पहुँचता 9:30 बजे लग रहे। मेरे को 9th की वर्कशीट का भी बैलेंस चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही है, तो मैं उतना समय दे नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ बच्चों का धीरे 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 करके उनको असाइन किया जा रहा है। वो जो कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा उसका रिपोर्ट मेरे पास प्रॉपर आने वाला है, प्लस तुम्हारे ग्रुप को मैं पूरा चेक करते रहूँगा। ऐसा नहीं है, तुम जो क्वेरी डालोगे ग्रुप पे, मान लो कुछ उसने, मान लो हीर ने एक्सप्लेनेशन डाला समायरा के ग्रुप पे, समायरा ने यहाँ पे डाला कि नहीं समझा, तो मैं टेक ओवर फट से कर लूँगा चीज़, ठीक है हीर ऐसे ही नहीं, समायरा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये है, या फिर क्लास में पूछ लो। बट गाइस ओए 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 ओए,
कुछ बच्चे ऐसा, आई थिंक संचित का मुझे मैसेज आया था कि सर आई हैव टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कैन बी पॉज इट फॉर अ व्हाइल, इंस्टेड ऑफ पॉजिंग आस्क अस टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ इट, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बिकॉज सी, अगर आप लोग टच छोड़ दोगे, अभी तक के तो कई लोगों का सिर्फ पॉलिनोमियल हुआ है या कई लोगों का पॉलिनोमियल हुआ भी नहीं है, तो इमेजिन करो कितने सारे चैप्टर्स है, फिर कैसे करोगे मेरे बच्चे लोग। इसलिए एटलीस्ट 2 4 5 10 क्वेश्चन जो भी है रोज के वो करते रहिए, ठीक है। चलिए, ओए तेरा आ गया सोनू, यस बेटा अर्णव आ गया है। हाँ, नाउ गाइस कोई मुझे फिफ्थ सब पार्ट का आंसर बताएगा। अर्णव तो अटेम्प्ट करना शुरू कर। 67/12, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अपार्ट फ्रॉम अर्णव, इसका गलत आया होगा। यस, so we are solving it. Can someone dictate me the question please? एक गाइस शांत। हाँ, क्या है? 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 tan square 45 the whole over plus cos square 30 ना। हाँ, फिफ्थ करना था, तूने फोर्थ किया है क्या? नहीं, ये अटेम्प्ट करना फटाफट। ओए शान बेटा, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, सिंपल वैल्यूज डाल रहा हूं, ठीक है। बेटा प्लीज बातें नहीं। ओए गाइस, ये देख लो, मैंने सॉल्व किया है, इसमें ना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ बोल के नहीं किया है। रणबीर देखा है बेटा पूरा वीडियो तो दोनों? हाँ गुड, चलो। अच्छा महाजन, हाँ बेटा फीस लाइए, मम्मी ने बोला था जैसे मांगने के लिए। हाँ ये भेज दे मेरे पास में। Guys, why are we talking? बढ़े क्या आगे? Now guys, ओए प्लीज शांत। बेटा आप देखो, इसका थर्ड सब पार्ट या फोर्थ सब पार्ट डिफिकल्ट एंड वो कोई न्यू कंसेप्ट ऐसा नहीं था। इट इज जस्ट दैट उसके अंदर रैशनलाइजेशन वगैरह यूज हो रहा था, इरैशनल फॉर्मेट आ रहे थे, इसीलिए मैंने बोला कि मेरे साथ कर लेना। बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए का फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? sin 60। एनी वन विद डिफरेंट आंसर नहीं आया है? यस बेटा, sin 60 √3/2 होता है। अब सुनो, ओए देखो एक सेकंड, आप लोगों का आई एम जस्ट अज्यूमिंग
उसका ऊपर का सॉल्व करके √3/2 आया। जो ऑप्शन दिया गया है अगर उसमें sin 60 भी निकला और cos 30 भी निकला तो किसको टिक करना? तो सुनो ध्यान से चारों ऑप्शंस देखना। sin 60 है, एक जगह cos 30 है और एक जगह लिखा है बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B विल बी द करेक्ट आंसर। सर नहीं वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप कोई भी एक को टिक करो या फिर वहां पे लिख दो A एंड B करके, खुद ही चलता है। बट आप कुछ C या D को टिक करके आ जाओगे और बोलोगे सर क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन के दो आंसर्स थे, आपने कोई भी दोनों में से एक या दोनों किया हुआ है, चल जाएगा। लकीली ये तो एनसीईआरटी है, इसमें वो गलती नहीं है। बोर्ड्स के इसमें गलती होने के चांसेस है, ऐसा वाला ही नहीं कोई और, इसमें तो थोड़ा स्मार्टली करना। प्लस बोर्ड्स का एक बहुत वियर्ड रूल है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, इफ देयर इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, मान लो गलती से मैथ्स के पेपर में संस्कृत में लिखा हुआ एक क्वेश्चन आ गया, पक्का गलत क्वेश्चन है, आप क्या करोगे? क्वेश्चन का छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप अटेम्प्ट क्या करोगे? आपने लिखा क्वेश्चन 24, आंसर में लिखा हेलो, खत्म, अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट हो गया। कुछ भी एक डायग्राम बना दिया आपने, यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया। क्वेश्चन ही वापस लिख दिया आंसर के अंदर, अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, नॉट इन कोर्स लिख दिया तो भी अटेम्प्ट हो गया। बट अगर आपने क्वेश्चन 24 को स्किप कर दिया तो अटेम्प्ट नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस, लॉजिक ऑफ दिस, बट दिस इज देयर। ठीक है ना? चलो नाउ गाइस मैं कोई फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? यस, हाँ ये था tan 2 into tan 30, tan 30 is 1/√3, 1 plus 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 डिवाइड बाय 1 plus 1/3, नीचे एलसीएम लिया मैंने तो 2/√3 डिवाइड बाय 3 plus 1/3, 2/√3 द होल बाय 4/3। बेटा सैंडविच रूल लगाया, 2 into 3/√3 into 4, 1 जा 2 जा। गाइस ओए इससे आंसर आ रहा है 3/2√3। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी मेरा रेशियो में वैल्यू ये नहीं थी, तो कुछ नहीं, अब इसको मैंने ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लिया। या कई बच्चों से 3 और √3 को काट दूं क्या? हाँ वो भी चलता है जो आप बोलना चाहते हो। तो ये आंसर हो गया मेरे लिए 3√3/2 into √3 हो गया 3, ये कट गया, आंसर √3/2 आ गया। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? एक सेकंड, हाँ यस, ये फर्स्ट सब पार्ट विच इज इक्वल, सॉरी क्या, विच इज इक्वल टू sin 60। यस, हाँ बोल बेटा, तेरे को ये यहां तक के समझा था तो उससे आंसर 3/2√3 आया था। रैशनलाइजेशन कंसेप्ट याद है तेरे को? तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई किया तो वो 3√3/2 इंटू √3 3 होता है, तो 2 into 3, वो 3 कट गया, आंसर √3/2 आ गया था। शांत ए सज्जू प्लीज ना बेटा, देख मैं अलाउ करता हूँ, बट उसका ना ये मत हो कि तुमको नुकसान हो, प्लीज बेटा। क्या? तूने वो √3 और 3 को काट के √3 लिख दिया, वो चलता है। ओए बढ़ो आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब पार्ट बड़ा इजी है, उसका आंसर डी फॉर डॉग 0 है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर शर्माओ मत यार, एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस, देखो 1 minus tan 45 भी 1 होता है का स्क्वायर अपन 1 plus 1 का स्क्वायर, 1 minus 1 upon 1 plus 1 is 0/2 which is 0 बेटा। ठीक है गाइस, एनीवन फोर्थ आंसर? आई थिंक सो इट शुड बी cos 60, नहीं oh sorry tan 60, डिफरेंट आंसर? यस, 2 tan 30। ये पिछले वाला जैसा ही है, यहाँ पे माइनस आ गया है। ये हो गया है 3/√3, वही रैशनलाइज किया या काटा तूने, √3 बचा और tan 60 हो जाएगा। गाइस प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत। हाँ गुड मॉर्निंग, तेरी नींद खुलना है क्या?
हाँ अरे तो बर्थडे बॉम्ब ही दे देंगे साले को। हाँ और वो हुआ भी 25 साल का है तो 25 मारेंगे। चमाट और चमाट। चलो ओए तब्बू ए बेटा हुआ तेरा आहान। नाउ गाइस ए शांत बेटा। नाउ इसका थर्ड सब पार्ट फुद्दू सा था वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ था नहीं थर्ड सब पार्ट। सुनो ओए गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन 2a एंड 2 sin a। व्हेन आई से साइन 2a इट मींस जो a है सिर्फ 2 उसमें मल्टीप्लाई होगा। मान लो a की वैल्यू 15 है फॉर एग्जाम्पल, तो साइन 2 बन जाएगा साइन 2 इंटू 15 साइन 30 डिग्री, समझाए। और 2 साइन a का मतलब होता है जो भी साइन a की वैल्यू होगी दैट इंटू 2। वो बोल रहा है कौन से एंगल पे ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। आपको ऑप्शन डाल डाल के चेक कर करके देखना पड़ेगा। आपने 0 डिग्री पहले डाल के देखा, मेरा LHS हो गया साइन 2 इंटू 0 एन एस साइन 0 विच इज 0। मेरा RHS हो गया 2 इंटू साइन 0 2 इंटू 0 विच इज 0। आंसर ये हो गया। बचे हुए में आप जब चेक करोगे भी अगर गलती से भी तो भी आपका आंसर मैच नहीं होगा। ये मुझे लगता था कभी पूछा नहीं जाएगा एंड ट्रस्ट मी आज तक पूछा नहीं गया है, बस BPSK में एक बार पूछा गया है, बट पूछ सकता है ऐसा कुछ वो नहीं है। पूछा नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कोई अपना क्वेश्चन क्यों वेस्ट करेगा भाई ये। हाँ MCQ NCERT का रटा हुआ ही रहता, बच्चों को देख के फटते ए पे टिक मार देंगे वो लोग, बट पूछ सकता है बेटा प्लीज, ठीक है। फटते करेंगे अपने बाल बाल बाद में सुधारेंगे। अच्छा उंगली चबा रहे सॉरी, हाँ करना मैया ये क्यों करके आई तू छाप के इंटरनेट से। होमवर्क था ही नहीं पगली वो चीपलट। ए चुप प्लीज। हाँ क्यों बे। अरे ओए जिनके घर का ईद वीद का चलता ना चुपचाप आना। आज ट्रैफिक है तो 4 घंटे पहले निकल के आना। यार थुलथुली मत बन मेरी तू, सही में अलग पगला है साला। हाँ आपको भी, मेरे को पहले RD के पैसे दे दो फिर तुमको इजी देता हूं मैं बेटा। चल मेरे नंबर पे कर देना जा। अब देखते हैं अभी, ठीक है ना, अब देखते हैं। हाँ देखते हैं। हाँ 595 है 95 सबे साला क्या चोर इंसान है बे तू। ओए केसर तेरे इसमें आंसर्स का आना शुरू हो चुका है तेरे ग्रुप के इसमें का। नेक्स्ट होमवर्क मैं असाइन करने वाला हूँ। होमवर्क जो भी है तेरे को बताया हुआ है क्या। हाँ तो करते ना। ओए चुप, बड़े आगे वो ग्रुप पर डाल देना सर यू हैव असाइन मी द नेक्स्ट होमवर्क ऑलरेडी, वो ध्यान नहीं रहेगा। हाँ चलिए आप गाइस 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 अब देखो ये जो थर्ड सब पार्ट है कुछ भी नहीं है, डेटा आपको वहीं से निकालना है। सॉल्व करने में इशू है, बोर होता है, वो अपन अब संभाल लेंगे। कोई मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कर सकता है क्या, किसी को पता है क्या था क्वेश्चन। दो cos 45 एक सेकंड cos 45 अपॉन, अब वर्कशीट ये पहले ये दो ये करवा के मैं वर्कशीट के होमवर्क पे आ जाऊंगा। sec 30 प्लस cosec 30। एक सेकंड गाइस शांत, गाइस प्लीज शांत यार प्लीज शांत। हाँ बेटा गाइस गाइस प्लीज बेटा प्लीज ना मत करना मेरे बच्चे प्लीज। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की 2/√3। एक बार देख लो ओए, एक बार देख लो प्लीज ना, रिक्वेस्ट एक बार देख लो। और cosec 30 की 2 होती है, ठीक है। एक सेकंड अब देखो यहां पे पहले मेरे को एलसीएम लेना पड़ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ये यहां पे ये ठीक है चीज है, सैंडविच रूल लग गया। √3 अपॉन
√2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 √3, √3 अपॉन 2 √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 √6। अब यहाँ पे ना ऐसे आंसर्स आपको जब वैल्यूज मांगी जाती है ना ऐसे वाले में, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो ये 2 √2 माइनस 2 √6, ये 2 √2 माइनस 2 √6। बेटा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार देख लो। ये हो जाएगा बेटा 2 √6 माइनस 2 √18 द होल ओवर 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। कहाँ पे बेटा? दूसरे ना LHS RHS थोड़ी चलता मेरे बच्चों। अरे ओए मेरे को 2 √18, 18 को 2 × 3 × 3 वैसे लिख सकता हूँ, पता है ना। ये बन रहा है 8 माइनस 4 × 6 24, 2 √6 माइनस वो निकला 6 √2 द होल ओवर माइनस 16। पहले मैं माइनस ऊपर बेचे साइने पलट रहा हूँ, माइनस 2 √6 प्लस 6 √2 अपॉन 16, फिर वो 2 कॉमन निकल के काट रहा हूँ, तो माइनस √6 प्लस 3 √2 अपॉन 8। समझा क्या हुआ ये? देखो दिखने में बहुत आसान दिख रहा तुम लोगों को, बहुत बोर क्वेश्चन है। और सुनो एक और बताता हूँ तुमको, एक और चीज़ सुनो। जब तुम आइडेंटिटीज कर चुके होगे ना, तब उसके बाद तुमको ऐसा लगेगा साला एग्जाम, और एग्जाम में कई बार ऑप्शन आता है पता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में वो ऐसा वाला एक क्वेश्चन और में आइडेंटिटी सा क्वेश्चन डाल देता है। कई बच्चे तो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं आइडेंटिटीज पूछे, या तो एनसीईआरटी की पूछे या साले को ऑप्शन में डाल दे, ऑप्शन में ऐसा कुछ डाल दे। मैं एज ए स्टूडेंट ना तो भी पहले आइडेंटिटीज अटेम्प्ट करूंगा इन एग्जाम। आई विल टेल यू व्हाई। आइडेंटिटीज में ऐसा है प्रूफ दैट तुम जब सॉल्व करते हो तुमको भगवान कसम पता होता है ना, फिर जो आंसर आया है सही है नहीं है, हो गया LHS इक्वल टू RHS स्वाहा। इसके अंदर मेरा ये आंसर आया, हो सकता है कुछ गलती हो, वहां पे वेरीफाई करने का स्कोप नहीं बचता है। इसके लिए मैं तुमको मेरा बता रहा हूं। हाँ नहीं बेटा तेरे पास 3 घंटे बहुत होते हैं मैथ्स पेपर के लिए, नहीं वैसा नहीं है। हाँ यार देखो, किसका? बिल्ली का, पीए का। सुनो ओए, तुम लोगों का जब पेपर छूटता है, या तो स्कूल ने वो पेपर कुछ ज्यादा अजीब सा बड़ा बना दिया हो गलती से, या फिर तुम्हारे तुम एक क्वेश्चन में अटक गए थे, इसमें समय बर्बाद कर लिया, तुम पढ़ के नहीं आए थे। बोर्ड्स का जब पेपर बनता है ना, वो लेंदी पेपर बन ही नहीं सकता। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो पेपर कईयों लोगों से सॉल्व कराया जाता है, टीचरों से जो बनाते हैं, रियलाइज करने के कि लेंदी तो नहीं बन रहा है। कुछ चीज़ें होती है मेरे बच्चे, ठीक है, बट तब भी लेंदी। तेरे को ये अटेम्प्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे को मेरा बता रहा था, ठीक है। गाइस एक बार ये करिए, मैं रेस्ट रूम से आ रहा हूँ प्लीज, जब तक कि मैं आऊँ प्लीज प्लीज प्लीज। देखो ओए, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, डू नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर और मेकिंग नॉइज। ऊपर निकलेगा उससे फायदा क्या होगा? कुछ कट पिट नहीं रहे से मैं नहीं निकाल रहा हूँ, समझा? फिर वापस से नीचे निकल के तू नीचे इर्रेशनल बना देगी ना उस चीज़ को। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इर्रेशनल।
ओए गाइस शांत, गाइस गाइस, हाँ गाइस, ओए ओए ओए, देखो 10th स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंडेड एट दैट ब्लैक, खत्म। उसके आगे पूरा कैलकुलेशन था। आप लोगों को सैंडविच रूल पता होना चाहिए, बचपन से लगा रहे हो। रैशनलाइजेशन करना का कंसेप्ट जो रहता है वो आपको पता होना चाहिए, आपने वो किया। ऊपर रूट 18 को फैक्टराइज करके जो भी 2 × 3 × 3 का 3 बाहर निकलेगा वो पता होना चाहिए। नेगेटिव साइन नीचे उसको ऊपर भेजना पता होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को कॉमन निकले कट रहा है वो पता होना चाहिए। क्लिक होने वाली बात ही नहीं है बेटा इसके अंदर, ये बस आगे तक के तू करे जा रहा है, सॉल्व वैसा है, ठीक है। हाँ हाँ कल 11 से 2 है, 11 से 2। ओए गाइस गाइस, बढ़े क्या आगे? ये मोस्ट डिफिकल्ट सब पार्ट था। इसके बाद वाला ऐसा कोई डिफिकल्ट इतना ज्यादा नहीं है, उसका रैशनलाइजेशन है अगेन, बट तो भी मैनेजेबल वाला है। अरे ये पगले क्या कर रहा है तू? हाँ सही में गाइस प्लीज शांत यार, प्लीज शांत। हाँ बोल बेटा, वहां पे यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखो, ओए शांत। हाँ वो कॉट 45 है। कनकारिया, ये कनकारिया का पास कर, और ये गुप्ता, वो गुप्ता वहां पे, अनन्या गुप्ता वहां पे। अबे ए रणवीर, गाइस खुशी शांत। हाँ वो कॉट लिखा हुआ है, कॉट।
बेटा मैं ऊपर नीचे सिंपली एलसीएम ले रहा हूं। बेटा मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, बातें मत करो यार। आइडेंटिटी से क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होगे, बहुत प्रॉब्लम आएगा तुम लोगों को एग्जाम में, देखना। प्रत्युष बेटा देखो, ये यहाँ पे 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर भी बन रहा है, वो भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। हाँ बेटा गाइस देखो, ये आंसर देख के तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो मान नहीं, मैं मानूंगा ही ये सही आंसर है। इतना अजीब सा आंसर है, बट वही आंसर अब हो जाए। 43 - 24√3/11। रैशनलाइज करना निकम्मे। मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ एक बार। एक साची अग्रवाल मुझे दिख नहीं रही है, विहान और विवियान, वाह वाह वाह, दोनों ऑनलाइन है। संगवानी है, केकर शुक्ला, शर्मा है, मोटवानी था, मालपानी है, चौरसे ऑनलाइन, शॉ है, आदमन है, तिवारी है, कंकु है, तिनगड़े, सातपुते, अरोरा है, त्यागी है, जानवी तिवारी है, लाड है, गट्टानी, गेड़ा में मितांश रोहन है, सौम्या वर्मा है, यादव है, स्वास्तिका जेजानी है, वरुणवी है, बोरकर, हाँ, रणबीर है, समायर है, समर्थ है, संचित है, सावलकर है, कौआ चारो है, महाजन है, गगलानी है, अर्णव है, बंसाली है, रुचु, हाँ, तू कल नहीं थी ना शायद से, जोतवानी, बीते है, शाह है, केसर है, खुशी है, केसर कल ड्राइवर आने वाला है ना, तू भले ही 1 घंटा लेट आ, बट ऑफलाइन आना। ओए शांत, डोमने है, प्रत्युष है, प्रियल है, रेयू है, सजल है, पांसे नहीं रहेगा, सानवी है, शीशा है, बगानी है, सोनाक्षी, हरमीत, सुक्कू। आज क्यों नहीं है? प्राइज लेने के लिए नाचते नाचते गई बोलना बैल को। अच्छा हुआ। गुप्ता है, बंसल है, विवियान ऑनलाइन है, योग्य है, त्रिवेदी है। क्यों नहीं मिला? चलो बड़े आगे। ब्लैक वाले का बेटा वो 2√3 और 2√3 सैंडविच रूल के हिसाब से ऊपर जाता और कट जाता, मैंने वहीं काट दिया बस। 3√3 - 4 कहां से हुआ? वहां पे ऊपर देख, √3 + 2√3 था, 1√3 + 2√3 3√3 बन जाएगा ना, वैसा है।
प्लस 3 3 9 3 27 होता था पहले तो। और डिनोमिनेटर ये 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 9 रूट 3 नहीं, ऐसा 3 इंटू 3 रूट, ये क्या लिखा तुमने? 3 प्लस गलत है ना ये तो गलत लिखा है ना, कुछ भी लिखा है 3 वो तो कंडी जाएगी। जाना दे। अर्नब तो पूछता है, अर्नब हम दोनों में किसकी हैंडराइटिंग बेटर है? आपकी ये बोल रहे देगा। अच्छा इसीलिए लास्ट टाइम राखी में छुट्टी पे था क्या तू? ओ Now guys, wait, please read up question number 3 once. ओए अरे यार सज्जू, शुड आई चेंज? तू मुझसे पूछना और डोमने से पूछ, क्या नहीं पता उसको? हाँ चुप रहे। देखो ओए, ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है और इतना इजी है, इतना इजी है, बट जैसा उसने बोला सर ये क्या है, तो मैं तुमको समझाता हूँ। तुम्हारे काम का यहीं तक है। अगर इतना लिखा हो ना तो बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ने लायक। वो क्या लिखा था एक्चुअल में क्या है ना, तुम्हारे लेवल पे अगर मैं इतना भी लिख दूँ तुम लोग ना बुम्बा बोल नहीं करोगे, सर ये भी हो सकता था वो भी हो सकता था। बट यही जब 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं गलती से, तो ये चीज़ का वैल्यू बहुत हो जाता है, ठीक है? तो वो 11th 12th के लिए छोड़ दो, ये चीज़ को इग्नोर करो। tan a प्लस बी की, ओए सुनो ये क्वेश्चन पूरा ध्यान दो, फ्री फंड के 3 मार्क है। बीवीएम तुम्हारे एटलीस्ट एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा जब भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक है ना? tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है। टेबल में देखो तो कब tan √3 हो रहा था? 60 पे था। तो देखो tan a प्लस बी को तो वैसे ही लिखा, क्या √3 की जगह पे मैं tan 60 लिख सकता था क्या? अबे tan 60 का √3 लिख रहा हूं तो √3 का tan 60। कुछ बच्चे होते हैं सर cot 30 भी तो लिख सकता था। हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट मेरे को tan के साथ tan रखना था। अब देखो योग जम के बोलो, क्या बोला? tan tan कट जाएगा, वैसे सही है बट काटना नहीं है। बिना काटे आप लोग यहां पे नीचे लिखोगे इंप्लाइज a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। समझा क्या? आप काटोगे नहीं, वो मैथमेटिकली गलत चीज है, ठीक है? अब वैसे ही नेक्स्ट, कब tan 1/√3 हुआ था? तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, बिना tan tan काटे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व किया जैसे करना है करो। a 45 b 15। समझी बातें क्या हुई है? खत्म, 3 मार्क। वो जो था ना बेटा, उससे इनफाइनाइट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं अगर वो लिखा हुआ ना हो, बट तुम लोगों को देखना नहीं। अभी तुम जब 11th में आओगे तब तुमको सीखने मिलेगा, तुमको वो सबको लिखा हुआ आएगा, तू अगली बार देखेगी नहीं, वैसा रहेगा। गाइस प्लीज शांति। क्या मैं रखूं? हाँ पर 3 मार्क के रख लेना, मिल तो रहा, तू भी तू चाहे पर रखे ना, तेरे घर वाले देखो भी। हेरिडिटी चैप्टर में है भी है। हाँ सॉरी भाई, गलती हो गई, बात तेरी सही है, दिल चुप गया, दिल पे चुप गई मेरा। हाँ हाँ, कौन संकेत सर बोल के चुप हो गया? बोलना पगली। बेटा वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, मेरे को ओरली दिख गया, मैं लिख दिया, वैसा हुआ है। गया तेल लेने। ओए शांत,
तू संचित कौन सी कॉफी बनाता है? तूने को उस दिन कॉल किया था, कौन सी बनाता है तू कॉफी? हाँ ओए जल्दी गाइस 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 प्लीज जल्दी। गट्टा नहीं और गगला नहीं प्लीज। नहीं क्या? अच्छा जोक अच्छा है, अगली बार जब इसी बार मैं दूंगा तब के लिए अच्छा है यार, मैं याद रखूंगा। उठ समायरा अब बढ़िया है तेरे फर्क है। तो उड़ के गई ना? अच्छा उल्टी वो वायर पे लटकी थी क्या? वायर पे लटकी थी क्या? ओहो फिर तू डर के और तो नहीं उड़ गई? चल आप ओए गाइस 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 अब सुनो गाइस, तुम्हारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसके बारे में कुछ बता दे रहा हूं मैं तुमको। 0 30 45 60 90 ऐसा था। मैं टेबल नहीं बना रहा, बस लिख रहा हूं। अब सुनो, जब तुम्हारा 0 से 90 पे जा रहे हो, एंगल बढ़ रहा है वैल्यू, तो जो साइन की वैल्यू आती है ना वो भी बढ़ती है, कम से बढ़ना शुरू होती है। कॉस की घटना शुरू होती है, टैन की बढ़ती है, कॉट की घटती है, सेक की बढ़ती है, कोसेक की घटती है। खत्म, रटना है। ए यार प्लीज सुन लो और ध्यान दो, पेन वेन बाद में उठा लेना। 4 लोग मिलके एक पेन नहीं ढूंढ पा रहे हो, मत ढूंढो फिर। साइन की वैल्यू 0 से 90 जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस घटेगी, टैन बढ़ेगी, कॉट घटेगी, सेक बढ़ेगी, कोसेक घटेगी। सर क्यों? ऐसे है तो है भाई, समझी बात है, कोई इशू किसी को। अब एमसीक्यू पे आ जाओ। ये एमसीक्यू बहुत ही फुद्दू है। सबसे पहला सब पार्ट, क्या साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो नो नो, साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये अपने को 11th में है, अपने को है ना उन पापियों को जो साइंस वाला मैथ्स ले गए। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ ये नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ। बाय द वे हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट ईयर से वील बी स्टार्टिंग विथ कोर मैथमेटिक्स ऑल्सो। जो साइंस वालों का मैथमेटिक्स होता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी रहने वाला है। वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू मोर फील्ड्स बिकॉज वी आर गेटिंग अनदर क्लासरूम्स वाला जो चल रहा है इसके लिए। नहीं ऐसा नहीं कि तुम अभी से एडमिशन ले लो, मैं तो बता रहा हूँ तुम लोगों को। बट अगेन कॉमर्स वाले बच्चों से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, प्लीज़ अप्लाइड मैथ्स लेना। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो कोर मैथमेटिक्स दूसरी फैकल्टी पढ़ा रहा होगा, मेरे को उसका ही पैसा मिलता है अच्छा खासा कमीशन। मेरे को 40% कमीशन मिलता है, तुमको पता है क्या? कोई भी फैकल्टी जो तुम्हारे यहाँ पढ़ा रहा है, तुम अगर 100 रुपये भरते हो उसको तो उसका 40 रुपये मेरे को मिलता है, 60 रुपये फैकल्टी को मिलता है। बस हम फैकल्टी को पैसे ही नहीं देते, ठीक है? सच नहीं देते हम लोग, 60 रुपये ही देते भाई, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। बट स्टिल हमारा हर एक फैकल्टी हमारे से बहुत खुश रहता है, क्योंकि हमारे फैकल्टियों के ऊपर वो तुमसे पैसे वसूली सब कुछ चीज़ों का नहीं, कोई मगजमारी नहीं, मार्केटिंग का कुछ भी नहीं रहता है फैकल्टी के ऊपर। जैसे अनअकैडमी में होता था, हमको बहुत हाईली पेड थे हम लोग, बट हमको खुद के बच्चे खुद पकड़ कर आने पड़ते थे, मेरे को जमता ही था। मेरे को 2 महीने बाद लात मार के निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा पैसा मिला मेरे को, आई थिंक 1.5 लाख रुपये टोटल 2 महीने का मिला था मेरे को। पढ़ाना भी कुछ 3-4 घंटे ही पढ़ रहा था मेरे को तब कोविड समय, बट मेरे को बच्चे कन्वर्ट करने नहीं आते, यानी मेरे को पढ़ाना आता था, वो सीन था। ठीक है, तो मेरा प्लीज़ बस तुमको बता रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट ईयर कोर मैथमेटिक्स भी रहने वाला है, एटलीस्ट अभी तक के तो यही है। वी हैव गॉट अ वेरी सीनियर फैकल्टी, ठीक है, बहुत ही त्रिपाठी सा करके है। ही इज अ लिटिल ओल्ड इन हिज लुक्स, हिज बिहेवियर, लाइक ही स्टिल डज नॉट ओन अ स्मार्टफोन। आई हैव बीन बेगिंग हिम, सर स्मार्टफोन नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे डालोगे? सर ने रिप्लाई किया आपके पास है, मतलब हाँ आप डाल देना। तो ये बढ़िया है भाई तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया है। वो सर आते हैं साइकिल से, हाँ नहीं तो वी मेट ना, वी हैड एन इंटरव्यू। सर आते हैं, ट्रैवल करते हैं साइकिल से, नॉट किडिंग। आप उनकी साइकिल देखोगे आपको ऐसा लगेगा कोई दूध वाला है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लकीली मेरे को पता था ये चीज़ कि ये सर मेरे समय से पढ़ाते हैं,
और वो ऐसा था कि अरे वो साइकिल वाले त्रिपाठी सर क्या लगाया है तूने भी, यानी वो ऐसा होता था. तो आई एम नॉट श्योर वाई डज ही ट्रैवल ऑन साइकिल, एंटी पोल्यूशन या डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव राइड वॉट एवर. अ वेरी क्यूटी पाई इंसान. मैंने कहीं उनसे पढ़ा नहीं है, बट हमारे समय पे उनका बहुत नाम है. 2 ही टीचर्स चलते थे हमारे समय मैथ्स के लिए 11th-12th के लिए. एक शास्त्री मैम थी और एक त्रिपाठी सर थे. त्रिपाठी सर वॉज मेजरली कॉन्सेंट्रेटिंग हिमसेल्फ फॉर सेंटर पॉइंट काटोल रोड स्टूडेंट्स वाला. शास्त्री मैम वॉज BVM सिविल लाइन्स, बट नेवर माइंड. चलो नाउ गाइस, ओए ये पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है. ट्रू. कॉस थीटा की बढ़ती है. फॉल्स. साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं. नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल थे. कॉट ए की वैल्यू आएगी नहीं, नॉट डिफाइंड रहेगी अगर ए 0 है ना. कॉट 0 नॉट डिफाइंड है क्या? हाँ, तो ट्रू. खत्म. नॉट समथिंग टू वरी. वी आर थ्रू विथ योर NCERT फॉर फर्स्ट 2 exercises, बट नो, that was not sufficient. Now guys, please, I am not discussing that homework, ठीक है ना. I am rather doing something new with you just for the reason so that I can give you आधी घंटे का homework. You will have to do it guys. Please मेरा request है, try to understand this thing कि I have nothing against you. Guys, पहले एक question number 3 देखेंगे. Please यहाँ पे ध्यान देंगे. One of the most important questions. पढ़िए मन में क्वेश्चन नंबर 3 को. ये वर्कशीट नंबर 2. क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर, वो तो डी के आगे का, 2 sin 2x की वैल्यू √3 है. कुछ नहीं, इंप्लाइज sin 2x की वैल्यू √3/2 हो जाएगी. पहले तो क्या मैं √3/2 को sin 60 लिख सकता हूं? अब बिना साइन काटे 2x है 60, तो x की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी. कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर नहीं. अब ओए मैं C वाला भी करके दिखा रहा हूं. क्या इससे मेरा tan 2x की वैल्यू 3/√3 हो जाएगी? सर tan कभी 3/√3 हो नहीं जाता. अरे काटो या रैशनलाइज करो रे. तो ये 3√3/3 ये कट गया, तो tan 2x = √3, मतलब tan 2x is tan 60. तो क्या 2x मेरा 60, तो x मेरा 30 डिग्री हो गया. कोई इशू किसी को भी? नाउ गाइस, f वाला देखो फट से. √3 sin x = cos x. क्या मैं √3 = cos x अपॉन sin x लिख सकता हूं? cos x अपॉन sin x क्या होता था? cot. sin अपॉन cos was tan, cos अपॉन sin was cot. तो √3 = cot x. कब होता था cot? √3 तो 30 डिग्री पे, तो cot 30 = cot x. इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी? 30. यहां तक है, ठीक है. नाउ गाइस, ये g वाला जानेगा h. देखो cos 40 + x = sin 30. सर sin 30 की वैल्यू पता है ना अपने को, कितनी होती है? 1/2. तो cos 40 + x = 1/2. सर उसको cos के टर्म्स में अगर लिखना है मुझे, तो वो cos 30 हो जाएगा मेरा. एक cos 60 cos 60 हो जाएगा मेरा. तो 40 + x = 60, तो x = 20 हो जाएगा. कोई इशू किसी को भी? ये आप लोग अभी के अभी A, C, F और H करेंगे. बच्चे को होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए. पहले यही करना, कोई बचे हुए करते हुए मत रहना. एक से मेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे? वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3. हाँ नहीं अभी कर. अरे क्लास थोड़ी खत्म हो रही है, 15 मिनट बचे. चेमपट.
हाँ मेरे अच्छे। क्या बेटा साइन 60 पूरा ही छापना पड़ता है ऐसा नहीं था बेटा, थोड़ा दिमाग लगा लेना ना कभी कभी। आरुष एफ नहीं समझा है बेटा, वो साइन को वहां भेज दिया। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो √3 को कॉट एक्स बन गया। कब कॉट √3 होता था तो वैसा कर दिया था। हाँ बेटा गाइस ओए बड़े आगे। क्या बेटा? हाँ करेक्ट। गाइस प्लीज यार बातें नहीं, प्लीज गाइस गाइस। हाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे बच्चे, तो इसको फिर कॉस में कन्वर्ट किया। 1/2 कब होता है? कॉस 60 पे। ए गाइस नहीं 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 नाउ ओए ओए ओए। हाँ अब गाइस 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 ये क्वेश्चन नंबर 8 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, एक बार के लिए पढ़ो मन में। कोई आंसर बताओ तो मुझे इसका। गुड गाइस 8 का देखो cos a प्लस बी 0, तो cos a प्लस बी बाई 2 भी तो 0 होगा ना, तो ये बेवकूफी मत करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन cos a प्लस बी द होल बाई 2 एंड cos ऑफ a प्लस बी बाई 2। अब सुनो ओए 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 ओए, ये वाला जो है वो cos a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट डिवाइडेड बाई 2 है, और ये जो है वो cos ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट डिवाइडेड बाई 2 है। अभी देखो ओए इसके अंदर कब cos a प्लस बी 0, अरे कब cos 0 होता था? 90 डिग्री पे, तो इंप्लाइज a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है। नाउ cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज cos ऑफ 90 बाई 2 इज cos ऑफ 45। समझा आप लोगों को? विच इज 1/√2। फट से करो ओए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्या बेटा? क्या है क्या बेटा? a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं है, a प्लस बी के 90 आ रही ना। cos कब 0 होता था? तो 90 डिग्री पे होता था। गाइस थोड़ा क्विक प्लीज, ओए प्लीज। अरे भोकनी, अपनी अपनी वर्कशीट बुक निकालो, मुझे क्वेश्चन लिखवाना रहेगा क्योंकि आगे। हाँ बोल बेटा। क्या क्या क्या? ऊपर वाले का मतलब है cos a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट डिवाइड बाई 2, नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो cos ऑफ
ए प्लस बी जो भी एंगल है दैट डिवाइड बाय 2, बस एंगल डिवाइड बाय 2 हो रहा है बस। हाँ 90/2 यानी 45 डिग्री था, cos 45 करी वो। ए शांत, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर लो, वो ओरल क्वेश्चन है। ओए देखो, नहीं गाइस देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, मेरा एंगल बी 90 है, ए प्लस बी प्लस सी 180, उसमें बी 90 तो ए प्लस सी 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको होमवर्क बहुत ही छोटा सा मिलने वाला है, पर प्लीज ओए प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो गाइस प्लीज यार प्लीज। अभी देखो, for A equals to 30 degree and B equals to 60 degree maybe, verify the following identity. Guys shant, sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin B। देखो ये एक आइडेंटिटी होती है 11th में, बट आपको वेरीफाई करने बोल रहा है वो, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 लेके। तो कुछ नहीं, मैंने LHS लिया, साइन ए प्लस बी विच बिकम्स व्हाट साइन 30 प्लस 60 विच इज साइन 90 विच इज 1। मैंने फिर RHS लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि हो गया साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी 60, जो कि कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, जो कि हो गया 1/4 प्लस 3/4, जो कि हो गया 4/4, जो कि हो गया 1। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। समझा गया ये देखो, ओए ये क्वेश्चन ना पहले इसमें बहुत पहले इसमें पूछे आते थे, फिर बीच में बंद हो गया था, वर्कशीट हटाया, जिस तरह वर्कशीट हटाया लास्ट ईयर उसी बार एक पेपर में आ गया, स्कूल के पेपर में आ गया। पेपर डाल बता रहा हूँ, मैंने अपडेट करना भूल गया था, वो प्रिंटिंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ था। क्या हो गया? अरे तो कुछ नहीं बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन मेरे को दिया हुआ है, ए की वैल्यू 30 बी की वैल्यू 60 डाल के फिर सबकी वैल्यू निकाला। गाइस ओए बड़े आगे बेटा, प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लो। गाइस ओए गाइस, इट विल बी क्वेश्चन 3 के जो बचे हुए हैं, गाइस शांत, क्वेश्चन 3 के जो बचे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट नंबर 2 है ये। कल ये दो करने के बाद में अपन लोग फिर अपन फर्स्ट वर्कशीट पे
शिफ्ट करेंगे मे बी 9 क्वेश्चन, और यहाँ के 2-3 सिंपल से जो क्वेश्चन और है वो। चलिए बाय गाइस। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6।